ये खबर हमारे टीवी के ऊपर धड़ाधड़ चल रही है। यहाँ पर आपको हम खबर दें, भारत ने इस्लामाबाद में होने वाले शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत की तस्दीक कर दी है। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर SCO इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान जाएंगे। भारतीय वजारत खारजा की जानिब से ये बयान सामने आया है। भी आपको अहम खबर देंगे, भारतीय वजीर खारजा जयशंकर इस महीने पाकिस्तान का दौरा करेंगे। अहम अपडेट आपको दे रहे हैं। कुछ देर पहले ऐलान हुआ है कि भारतीय वजीर खारजा जयशंकर SCO समिट के मौके पर इसको अटेंड करने के लिए पाकिस्तान आएंगे। हालांकि वजीर आजम नरेंद्र मोदी को दावत एक्सटेंड की गई थी, बट अब ये ऐलान हुआ है कि जयशंकर खुद आएंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा अहम है कि इंडिया जो है वो प्राइम मिनिस्टर लेवल पे इंगेज नहीं करना चाहता एट दी SCO। अगर आज हमने ये गलती कर दी डॉक्टर, जैसे वाजपेयी के साथ हमने ये किया था, वाजपेयी साहब जब पाकिस्तान आए तो हमने गद्दारी के नारे लगाए, हमने जंग के नारे लगाए, हमने बुराई के नारे लगाए, सड़कें ब्लॉक कर दी कि हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान आ क्यों रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर कोई छोटा नाम नहीं है, वो वाजपेयी नहीं है, आप ज़हन बना लीजिएगा अपना। वो बड़े ज़हीन और बड़े काबिल इंसान है। उन्होंने जो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस जब करनी है ना पाकिस्तान में खड़े होके, तो आपको समझ आ जाएगी कि हमारे भारत के जेम्स बॉन्ड डॉक्टर S जयशंकर वहां जो जा रहे हैं, तो उन पाकिस्तान के वजीर आजम को कोई भीख मिल जाएगी या कोई ट्रीटी या बायलैटरल का रिलेशन भारत से होगा? बिल्कुल नहीं होगा। अब आप इससे अंदाजा कर लें, जरा फर्क जान लें आप कि क्या है। भारतीय वजीर खारजा एक लंबे अरसे के बाद पाकिस्तान आएंगे और SCO का मौका है जब बजाते खुद ये भारत ने ऐलान कर दिया है कि अब रिप्रेजेंटेशन भारतीय वजीर खारजा के थ्रू होगी। मज़ा साहब, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है इस दौरे से? शंकर साहब से एक रिक्वेस्ट है कि इंडियन क्रिकेट टीम को भी भेज दें। अच्छा। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, तो बड़ी अच्छी खबर होगी। नहीं, अच्छी खबर है। इससे हट के कि होता क्या है, नज़र आएगा कि बॉडी लैंग्वेज क्या है। बॉडी लैंग्वेज बाज़ पाकिस्तान इंडिया के दरमियान तो अगर हैंडशेक भी हो जाए तो वो भी एक ख़बर होती है। मेरा ख़्याल है लार्जली तो इस चीज़ के इम्कानात बहुत कम हैं कि बायलैटरल बात हो। ज़्यादा इम्कान इसी चीज़ का है कि शंघाई, क्योंकि ज़ाहिर है चाइना, रशिया, इनकी मौजूदगी में इंडिया इसे इग्नोर नहीं कर सकता था, तो उनके लिए आना ज़रूरी था। लेकिन देखना यह है कि उनका जो दौरे का ऐलान हुआ है, उस दौरे का जो प्रोग्राम आता है वो क्या है। एक्सक्लूसिवली शंघाई कॉन्फ्रेंस या बियॉन्ड शंघाई कॉन्फ्रेंस भी कुछ हो। अच्छा। और ये कि उनके आने के लिए क्या कोई बैकडोर डिप्लोमेसी हुई है या नहीं हुई है, इसके बारे में कहना क़ब्ल अज़ वक्त होगा। लेकिन आके वो यहाँ बातचीत क्या करते हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। वो अपने आप को कन्फाइंड रखते हैं शंघाई कॉन्फ्रेंस की हद तक, या ये कि कुछ पाकिस्तान इंडिया रिलेशनशिप है, जिसका मुझे शायद इम्कान कम लग रहा है इस स्टेज पर उसमें। लेकिन उसके बावजूद, इन सारी चीज़ों के बावजूद, अगर वो सिर्फ शंघाई कॉन्फ्रेंस पर कंसंट्रेट करते हैं तब भी बुरी खबर नहीं है, तब भी आपको लगता है अच्छी डेवलपमेंट है। देखिए डॉक्टर जयशंकर वो कोई छोटा नाम नहीं है, वो एक क्लास है। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के अगर टॉप के कोई नाम है ना, 3-4 नाम जो आते हैं हिंदुस्तान के, जिनमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, योगी आदित्यनाथ हैं, इस तरह के, यानी कि डॉक्टर जयशंकर का पूरी दुनिया में पहचाने जाते हैं। आप यूरोप चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, रशिया चले जाएं। रशिया का उन्होंने दौरा किया, उनके प्राइम मिनिस्टर ने किस तरह उन्हें प्रोटोकॉल दिया, प्रेसिडेंट ने किस तरह उन्हें प्रोटोकॉल दिया। आप ये देखें, डॉक्टर जयशंकर अपनी जहनियत की वजह से, अपने दिमाग की वजह से पूरी दुनिया में माने जाते हैं। एक जीनियस इंसान, पढ़े लिखे इंसान, काबिल इंसान। देखें, जब से वो वजीर खारजा बने हिंदुस्तान के, तो पूरी दुनिया को उन्होंने हिंदुस्तान के साथ जोड़ दिया। पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिंदुस्तान के साथ जोड़ दिया। पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान में लेके आए। ये वजीर खारजा के काम होते हैं। आप ये बताएं, पाकिस्तान के वजीर खारजा कहीं पे नाम भी नजर आता है आपको? कहीं पे पता चलता है कि पाकिस्तान के वजीर खारजा जी फलान कंट्री के साथ अपने तल्लुकात बेहतर कर रहे हैं और पाकिस्तान में कोई फायदा लेके आ रहे हैं? डॉक्टर जयशंकर का दिमाग माना जाता है। और ये देखें चौधरी साहब, अगर डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान आते हैं तो इस बार कोई ऐसी हरकत ना कर देना कि जिसकी वजह से हमारे तल्लुकात फिर बेहतर होने की बजाय खराब हों। देखिए, उन्हें कोई बहुत बड़ा प्रोटोकॉल मिलना चाहिए, बहुत बड़ी इज्जत मिलनी चाहिए। ये ना हो कि एयरपोर्ट पे नारे शुरू हो जाए, हिंदुस्तान का जो यार है गद्दार है, मोदी का जो यार है गद्दार है, हिंदुस्तान से हमने दुश्मनी करनी है। तो इस दफा फिर क्या नारे होने चाहिए? देखे, इस बार नारे होने चाहिए। मैं खुद खड़ा हूंगा भाईजान, मैं खुद नारा लगाऊंगा कि दुश्मनी बिल्कुल नहीं चाहिए,
हमें हिंदुस्तान के साथ दोस्ती चाहिए। अगर दोस्ती करेंगे तो हमारी इकॉनमी बेहतर होगी, हमारा मुल्क बेहतर होगा, और हमारी खुश नसीबी है कि इतना जीनियस इंसान पाकिस्तान आ रहा है, पाकिस्तान की अक़वाम मुत्तहिदा के लिए। या क्या पता यही ऐसी सिचुएशन हो कि भाई एससीओ की मीटिंग है, डॉक्टर जयशंकर भी आ रहे हैं, और अगर पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की बात करें या प्राइम मिनिस्टर की बात करें वो भी हिस्सा लेंगे, तो क्या पता यही आइस ब्रेकिंग मूवमेंट हो, आइस ब्रेकिंग इवेंट हो, इसके बाद इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन बेहतर हो, पॉसिबल है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं पाकिस्तान को कि भारत का जेम्स बॉन्ड जी और भारत की सरकार का बैकबोन और डॉक्टर एस जयशंकर जो आदरणीय प्रधानमंत्री के हर एक बात पर, हर एक मशवरे को पर खरे उतरते हैं। डॉक्टर एस जयशंकर वो हैं और अजित डोवल जी, ये दो लोग वो हैं जो भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री की दो आंखें जैसे मान ली जाए, दो आंखें। तो जब एक व्यक्ति के पास अगर दो आंखें ना हो तो वो कैसा हो जाता है, तो उसी तरीके से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री की दो आंखें हैं, और भारत के नागरिक के लिए जो इस भूमि से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, वो लोग, भारत के वो लोग डॉक्टर एस जयशंकर को अपना जेम्स बॉन्ड मानते हैं। और मैं तो पिछले 2 साल से बोल रही हूँ आप लोगों को, डेफिनेटली एससीओ की समिट इस्लामाबाद में 15 और 16 अक्टूबर को हो रही है, और एट लास्ट हमारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें ये घोषणा की गई कि हमारे फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर के मंत्री, हमारे जेम्स बॉन्ड डॉक्टर एस जयशंकर ना पाकिस्तान और टेररिज्म की फैक्ट्री के सरजमीन पर अपना कदम रखने वाले हैं। आपने जाकिर नायक की बात कही है, तो अभी पिछले 4 दिनों से आप लोग हेट स्पीच सुन रहे हैं, बहुत सारा शरिया सुन रहे हैं, बहुत सारा इस्लामिक बातें सुन रहे हैं कि कैसे 4 बीवियां रखनी चाहिए, कैसे बांग्लादेशी हिंदुओं को मारना चाहिए, कैसे यतीम बेटियों को महरम और नामहरम करके जलील करना चाहिए। अब एक सिविलाइज्ड देश के व्यक्ति को सुनिएगा, एक सनातन धर्म के मानने वाले व्यक्ति को सुनिएगा, एक श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय पढ़े हुए व्यक्ति को सुनिएगा, भारत के संविधान के दायरे में रह करके औकात कैसे याद दिलाई जाएगी पाकिस्तान की, ये सुनिएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान जाएंगे और विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है। इस बार एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी पाकिस्तान कर रहा है। ये बैठक 15 से 16 अक्टूबर को होगी। पाकिस्तान के पास एससीओ के काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की चेयरमैनशिप है जो रोटेट होती रहती है। इससे पहले पाकिस्तान ने भारत और पीएम नरेंद्र मोदी को होने वाली एससीओ की काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की बैठक में इन्वाइट किया था। इस्लामाबाद में होने वाले इस समिट से पहले मिनिस्ट्री मीटिंग और वरिष्ठ अधिकारियों की कई दौर की बैठक होगी जो एशिया सदस्य देशों के बीच फाइनेंशियल, इकोनॉमिक, सोशियो कल्चरल और मानवीय सहयोग पर केंद्रित होगी। एशिया में भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल है। भारत ने पिछले साल वर्चुअल मोड से आयोजित एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी और इसमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ऑनलाइन हिस्सा लिया था। हालांकि पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी गोवा में एशिया विदेश मंत्रियों की परिषद की 2 दिवसीय बैठक में भाग लेने के लिए 2023 में भारत आए थे, जो लगभग 12 वर्षों में भारत का दौरा करने वाले पहले पाकिस्तानी विदेश मंत्री थे।